ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर बाबा का गीत था। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे, आ जा रे। द्वापर से पुकारते आए भक्त, लेकिन बाबा का पार्ट लास्ट कलयुग के एंड में संगम पर आने का है। तो बाबा आ गया, बच्चों को कहा आ जा रे। बच्चों की पुकार सुनी, आ जा रे, आ जा रे। तो बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को ये बताया कि बच्चे तुम जब जब पुकारते हो मैं आ जाता हूं। आज कितने सुंदर टाइटल बाबा के। मैं सर्व का सदगति दाता हूं। मैं बच्चे देखो, शिक्षक बन के तुमको श्रीमत भी देता हूं, और फिर सतगुरु भी बन, सर्व का सतगुरु भी हूं, सर्व का शिक्षक भी हूं। ऊंचे ते ऊंचा हूं। तो शिव बाबा ने अपना ओशन ऑफ नॉलेज हूं बच्चे में, ज्ञान का सागर मुझे कहा जाता। फिर साथ साथ बाबा ने कहा लिबरेटर भी कहते, क्योंकि सारी दुनिया को दुखों से लिबरेट कर देता हूं। तो देखो बच्चे, कैसे पहले रामराज था, फिर रावण राज बना, फिर रामराज की स्थापना फिर से बाबा कर रहे हैं। तो इस समय बाबा ने कहा तुम बच्चों को सबका कल्याण करना है। कल्याणकारी भावना, हर एक आत्मा का मुझे तो कल्याण करना है। बाबा ने काम दे दिया, तुम्हारा काम है सबका कल्याण करना। फिर बाबा ने कहा कि देखो, ये माया जो है बच्चे क्या करती, संशय बुद्धि बना देती। तब बाबा ने कहा गाया भी जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। अब तुम्हारी प्रीत लगी है बाबा के साथ, तुम्हें और बाबा के सिवाय और किसी की याद नहीं आनी चाहिए। इसलिए बच्चे देह और देह के संबंधों को भूल, तो माँ में कम याद करो, बस एक मुझको याद करो। फिर और याद आएंगी, परंतु सब भूल फिर बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं सुनने के टाइम तो तुम बहुत अच्छे संकल्प करते हो, बाहर जाते ही माया की चक्री में आ जाते हो, माया का साम्राज्य फैला पड़ा है। कितना बाबा सावधान करते हैं, देखो तुमने माया के माया से अब तुम हार खाते हो, फिर तुम्हें ही माया पर जीत पानी। अब तुम 5 विकारों में बाबा ने कहा फंसे हुए हो, तो बाबा आके तुमको इन सब से मुक्त करते हैं। तो हमें कोशिश करनी है माया जीते, जगत जीत बनना है। माया को जीतने से ही हम जगत जीत बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इस पढ़ाई को तो तुम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर सबसे बड़ी बात, बाबा से अंतिम जन्म में पवित्र प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ये फिर बच्चे धरत पर ये धर्म न छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए, लेकिन फिर बाबा से की हुई प्रतिज्ञा को फिर तोड़ना नहीं है। इसे कहते धरत पर ये धर्म न छोड़िए। बाबा ने कहा देखो बच्चे, पवित्रता का कितना मान होता है। बाबा क्या मान होता है, कन्याएं देखो, पवित्रता को वंदना की जाती है। कन्याएं पवित्र होती हैं तो सब वंदना करते हैं, फिर विकारी बनती है तो एक एक के पैरों में पड़ती है। तो बच्चे पवित्रता का महत्व दिखाते हैं। इसलिए तुम बच्चे देखो, पहले तो था गृहस्थ पवित्र धर्म, फिर बन गया गृहस्थ अपवित्र, गृहस्थ धर्म बन गया। अब फिर अपवित्र से पवित्र बनाते हैं बाबा। फिर बाबा ने कहा घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते अपने को आत्मा समझकर। बच्चे बाप को याद करना है, तो आत्मा समझना है जरूर अपने को, पुनः पुनः आत्मिक स्थिति में स्थित करके आत्मा समझना है। तो आत्मा भी समझती है कि मैं निराकार आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा सुनती हूँ, इनके द्वारा मैं पार्ट बजाती हूँ।
तो तुम आत्मा भी अंदर जो है ऐसा रियलाइज करती है। फिर बाबा ने कहा भक्तों का रक्षक तो एक ही है। बाबा आया है सब भक्तों को भक्ति का फल देने। हाँ, सबको बाबा भक्ति का फल देते। मिलो बिलॉर्ड मोस्ट गॉड फादर। फिर भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। देखो बच्चे, मेरे को ही कहते हैं श्री श्री 108 परम पिता परमात्मा, श्री श्री 108 परम पिता परमात्मा। क्योंकि 108 की माला का मणका बनाया किसने? शिव बाबा ने। फिर बाबा ने कहा ये है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। कि बच्चे तुम अश्वमेघ इस शरीर को भी स्वाहा कर देते हो। ऐसा राजाई प्राप्त करने वाला ये बच्चे सबसे बड़ा तुम्हारा यज्ञ है। तो तुम बच्चों को अब क्या करना है? देखो बच्चे, शिव बाबा का रथ है और शिव बाबा तो इसमें रथी है। तो रथी है तो बाप आकर तुम बच्चों को क्या करता? मक्खन खिलाता। रावण राज में तो तुम छाछ पीते और बाप आकर कितना बड़ा तुम्हें वर्षा देते हैं। बाबा आके तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, 7 रोज भट्टी में बैठे बिना रंग पक्का चढ़ नहीं सकता। बच्चियां जाती थी। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बाबा ने याद किया। उनके पास जाती थी कि आप कोर्स करो। वो कहते थे मैं रिटायर होके करूंगा। रिटायर हुआ तो फिर पूछा गया, कहते अभी तो मैं बीमार हूं। बाबा ने कहा बच्चे, मैं तो हूं गरीब निवाज। ये गरीबों को ही जो है ज्ञान मिलता है, शिव बाबा का ईश्वरीय ज्ञान मिलता है। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को सदा समझना है, नशे में रहना है। क्या? हम हैं त्रिकालदर्शी, हम हैं त्रिलोकीनाथ। तुम आदि मध्य अंत सारी नॉलेज तुमको मिलती है। त्रिकालदर्शी तीनों कालों और त्रिनेत्री भी हो ना, तीसरा नेत्र भी बाबा ने दिया तुम बच्चों को। इसलिए सदा ये नशा रहे कि हम कौन है? शिव शक्ति सेना, वंदे मातरम गाया जाता है ना। तुम हो सबका उद्धार करने वाली शिव शक्ति सेना, सबका कल्याण करना है। तो बाबा ने कहा सारा मदार तो बच्चे पवित्रता पर है। 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रैंड सारा छुट जाएगा। श्रीमत पर चलकर फिर बच्चों को सबको श्रेष्ठ बनाना है। फिर प्यारे बाबा ने आज के वरदान में था परिस्थितियों को साइट सीन समझकर पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थात्मा बाबा। साइड सीन समझो या साइट सीन समझो, खास खर्चा करके साइट सीन देखने जाते हैं। बाबा कहते कोई भी परिस्थिति आए, विघ्न आए, कुछ भी आए, उसे साइट सीन समझो। मनोरंजन का साधन साक्षी हो के बाबा के साथ उसे देखो तो फिर सहज पार कर लेंगे। फिर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सदा के लिए समर्थात्मा, स्मृति स्वरूप बन के समर्थात्मा बन जाएंगे। तो मैं एक समर्थात्मा। ये साइड सीन कितने भी आए घबराना नहीं है। साइड सीन समझो और आगे मंजिल सदा बल की याद रहे। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन में कहा दूसरों की करेक्शन करने की बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। सबसे बड़ी बीमारी दूसरे को करेक्शन करने की। कहीं समझते हम जिम्मेवार हैं, बड़े हैं, हमें तो करेक्शन करना ही है। एक एक को एक बात को टोकते भी रहेंगे। बाबा ने आज कह दिया ना, करेक्शन नहीं करो, अपना कनेक्शन जोड़ो। कनेक्शन नहीं जोड़ते हैं, करेक्शन दूसरों की करते रहते हैं। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, वे ऐसा, मैं कैसा, वो नहीं। तो बाबा कहते करेक्शन करनी भी है, फिर भी अपनी करो। औरों की करेक्शन नहीं करो तो तुम्हारा कनेक्शन कट हो जाएगा, तो कनेक्शन लूज हो जाएगा। इसलिए दूसरों, हाँ, खुद के कनेक्शन जोड़ने की हर वक्त दोनों
और करेक्ट करना है तो अपने को, हम अपने को संपूर्ण बनाने आए हैं, हमें क्या लेना किसी और से। इसलिए उससे फिर क्या होगा, हमें बाबा ने कहा वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।